बहुत सारी लेयर्स वाली बेइंतहा खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अट्रैक्टिव सी ये चिकन पैटीज़ बेकरी से भी कई गुना बेहतर, जिसके लिए आपको बाज़ार से पफ पेस्ट्री वगैरह खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मेल्टेड घी, जो कि आप देखें तकरीबन आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसमें मिक्स करेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का ही इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल घी या खालिस घी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट अब हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे डेढ़ चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, डेढ़ चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका, इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा। अब इसकी हमें डो तैयार करनी है, सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। बस डो तैयार करते हुए आपने एक बात का ख़्याल करना है कि डो थोड़ी-सी सख्त हो, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अब जब मैदा अच्छे से कंबाइन हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और इसको इतना गूंदेंगे जब तक कि ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ज़बरदस्त सी डो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। मीडियम सॉफ्ट सी डो है, ज़्यादा नरम नहीं है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसको फ्रिज से बाहर ना रखें। इस तरह से किसी भी प्लास्टिक में लपेट कर या एयर टाइट डब्बे में डालकर कवर करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें। नेक्स्ट अब स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन में डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें डाल देंगे 300 ग्राम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ बोनलेस चिकन। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच सिरका। अच्छे से सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से पक गया है, साथ ही इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हल्की आंच पर पकाएंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, इसलिए इसको हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। तो सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, साथ ही साथ जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल ड्राई है, इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी चीज़, मोज़रेला या चेडर जो भी आपको पसंद हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट अब डो को फ्रिज में से निकाल कर इसको 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें 6 एक जैसे पेड़े तैयार करने हैं। हर पेड़े का वेट यहाँ पर तकरीबन 87 ग्राम है। इनके वेट को मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। आप अंदाजे से भी एक जैसे पेड़े बना सकते हैं। देखिए इस तरह से स्मूथ से पेड़े तैयार करके इनको कवर करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो अब आधे घंटे की रेस्ट के बाद इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, लेकिन बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। इस तरह से थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर इसको बिल्कुल बारीक रोटी की तरह बेल लेंगे। यहाँ पर आप ये कोशिश करें कि इसको गोल शेप में ना बेलें, बल्कि थोड़ा सा इस तरह से इसको रेक्टेंगुलर शेप में रखें। इस तरह से पैटीज बाद में ज़्यादा सही बनेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके फ्रिज में रखा था वो आप देखें थोड़ा सा सख्त हो गया है। इसको अब हम इस रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। बस आपने इसको फ्रिज में रखकर ज़्यादा सख्त नहीं करना कि इजीली इस रोटी के ऊपर अप्लाई ही ना हो सके। इतना सख्त हो कि इसकी एक थिक सी और अच्छी सी लेयर इस रोटी के ऊपर इजीली अप्लाई हो जाए। देखिए इस तरह से कोई भी जगह खाली ना रहे, सेंटर में किनारों पर अच्छी तरह से ये कॉर्नफ्लोर वाला घी हमें इस रोटी के ऊपर लगाना है। अब पहले की तरह दूसरे पेड़े की भी रोटी सेम इसी तरह से इसी साइज़ की बेल कर इसके ऊपर बिछा देंगे। अच्छी तरह से सारे किनारों से सेट करके इसको नीचे वाली रोटी के बिल्कुल बराबर कर देंगे और फिर सेम पहले की तरह कॉर्नफ्लोर वाले घी की अच्छी और थिक सी लेयर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे।
किनारों में या सेंटर में कोई भी जगह खाली ना रहे। घी लगाने के बाद फिर से नेक्स्ट पेड़े की रोटी बेलकर इसके ऊपर बिछा देंगे। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रोटी छोटी बड़ी ना हो, नीचे वाली रोटी के साइज के बिल्कुल बराबर की हो, और बिछाने के बाद इसको इस तरह से सेट भी कर दें। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए टोटल 6 पेड़े थे, सभी की रोटियां बेलकर इस तरह से मैंने ऊपर नीचे बिछा ली हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, हर रोटी के सेंटर में कॉर्नफ्लावर वाले घी की एक अच्छी और थिक सी लेयर भी अप्लाई की है। अब इसको हम इस तरह से प्लास्टिक में अच्छे से लपेट कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि बेलने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आई है वो खत्म हो जाए, डो ठहर जाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में नहीं रखना, वरना इसके अंदर जो घी है वो जम जाएगा और सारी लेयर्स खराब हो जाएंगी। तो आधे घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद अब इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ बेलेंगे। अच्छे से इसके ऊपर खुश्क मैदा लगाएंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको रोलिंग पिन की मदद से रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे। बस बेलते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके या प्रेशर दे के नहीं बेलना, हल्के हाथों से इसको बेलना है, ताकि घी की या आटे की जो लेयर्स हैं, सारी लेयर्स अपनी अपनी जगह पर सेट रहें, कोई भी लेयर ख़राब ना हो। अब हल्का सा इसको एक साइड से ट्रिम करेंगे, जहाँ से हमें इसको रोल करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इस साइड से डो थोड़ी सी थिक है। उसके बाद इस तरह से सारी डो को बहुत ही टाइटली अच्छे से रोल कर देंगे। अब डो के इस रोल पर इस तरह से स्केल से मेजर करते हुए 2-2 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, वहाँ वहाँ से एक धागे की मदद से इसकी कटिंग कर देंगे। धागे से इसकी अच्छी कटिंग होती है। अगर हम नाइफ से कटिंग करें तो लेयर्स थोड़ी सी प्रेस हो जाती हैं, लेकिन अगर छुरी तेज़ है, शार्प है, तो फिर आप उससे एहतियात के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसको प्लास्टिक से कवर करके थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि ये सेट हो जाए, और फिर उसके बाद इसे हम पैटीज तैयार करेंगे। तो आधे घंटे के रेस्ट के बाद अब इसे हम पैटीज तैयार करेंगे। इस तरह से डो का एक पीस लेंगे और हाथ से इसको प्रेस करके फ्लैट करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसकी लेयर्स खराब ना हो। किनारों से वापस से डो को ऊपर करेंगे। असल में हमें इसको सेंटर से प्रेस करना है और इस तरह से इसके अंदर स्पेस बनानी है। और अब जो हमने ये स्पेस बनाई है, इसमें हम चिकन की फिलिंग करेंगे। बस इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। इसके बाद साइडों की इस डो को इस तरह से ऊपर की तरफ को लाते हुए बहुत अच्छे से इसको पिंच करके बंद कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग करनी है। और लीजिए, यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा लेयर्स वाला चिकन पैटी बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सारे पैटीज तैयार करके मैंने एक बेकिंग ट्रे में रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे, ताकि बेक होने के बाद इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए। अंडा लगाने के बाद अब पैटीज के सेंटर में इस तरह से थोड़े से दाने कलौंजी के स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हम प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, या इतनी देर तक जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और जो हमारे चिकन पैटीज हैं वो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएं। तो अब पैटीज का फाइनल रिजल्ट देखकर ज़रा कमेंट करके आप खुद ही बता दें कि चिकन पैटीज कैसी बनी है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। इसके अलावा दूसरी जो बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।